बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे। निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। प्रथमी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी ना शोर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के अब तक की जो बातें हम सभी ने सुनी कि भगवद गीता में महर्षि वेद व्यास जी महान इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने मन की कल्पना से और समाधि अवस्था में प्राप्त ज्ञान के माध्यम से बहुत सुंदर इस ग्रंथ की रचना की और आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था कि वर्तमान समय में मनुष्य कैसे होंगे, उनकी मेंटालिटी कैसी होगी और उन्हें कौन सी बातों की आवश्यकता रहेगी। और इसीलिए भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से उन्होंने भगवान के महावाक्य को इतना सुंदर तरीके से पिरोया और मनुष्य आत्माओं को एक दिशा देने का प्रयत्न किया ताकि उन्हें अपने जीवन के अंदर जो उलझन है उन उलझनों का जवाब प्राप्त हो और जो उलझी हुई गुत्थी है उसको सुलझा सके, क्योंकि सुलझाने वाला और कोई नहीं है, हमें खुद ही अपनी उलझनों को सुलझाना। कल हम सभी ने
दूसरा अध्याय जिसमें आत्मा का ज्ञान जो दिया और मनुष्य जीवन में संघर्ष के लिए जो विधि विधान बताए कि किस तरह एक सकारात्मकता का सांचा अपनाना है और हमारी चित्त वृत्तियों को उसी सकारात्मक सांचे में डालना है। उसी के साथ साथ प्रकृति के कोई भी तत्व आत्मा को कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आदि युगीन है। लेकिन सिर्फ गुणों के द्वारा उसकी प्रभा बढ़ती है और अवगुणों के कारण उसकी प्रभा क्षीण हो जाती है, जिस कारण जीवन के अंदर कई प्रकार की घटनाएं अनुभव होती है। और उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपनी प्रभा को विकसित करना है, सकारात्मक बनाना है, ये बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने उसको समझाया। और 31वें श्लोक के बाद आत्मा के स्वधर्म का परिचय दिया कि हर आत्मा का गुण धर्म कौन सा है, और उस गुण धर्म के आधार पर भी अर्जुन से यही कहा, जहां इतनी सकारात्मक ऊर्जा हो सातों गुणों की, तो तुम्हें भय करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भय तो इंसान को तभी होता है जब नकारात्मकता के वशीभूत हो। और इसीलिए भगवान ने जब अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य है, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है सातों गुणों की, और इसी गुण के माध्यम से तुम संघर्ष करो, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग ही नहीं। ये सातों गुणों के आधार पर जीवन का संघर्ष करो, इससे कल्याण ही होगा, जो रिजल्ट निकलेगा सही निकलेगा। इसीलिए गीता के सार में ये बात भगवान ने अर्जुन से कही कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। बुरा कुछ होता ही नहीं। बुरा कहना ये हमारी अल्पज्ञता प्रदर्शित होती है, बुरा मानना ये हमारी अपरिपक्वता महसूस कराता है। परिपक्व व्यक्ति जो होता है उसको हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढना आता है, और उस अच्छाई के आधार पर वो जीवन में आगे बढ़ता है, उसी से कल्याण स्वाभाविक है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। अर्थात यह आत्मा के गुण धर्म के आधार पर तुम जीवन का संघर्ष नहीं करोगे तो स्वधर्म तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उससे जो कीर्ति प्राप्त होने वाली है वो भी समाप्त हो जाएगी। बहुत गहरी बात यह है। इसीलिए गीता में स्वधर्म को विशेष भगवान ने जोर देते हुए कहा। एक है स्वधर्म, दूसरा है परधर्म। परधर्म यानी क्या? तो आत्मा के ये सातों गुण ये हमारे स्वधर्म।
पर धर्म किसको कहा? ज्ञान से पर। अज्ञान ये पर धर्म। अज्ञानता के आधार पर जो कर्म करेंगे तो कीर्ति मिलेगी, कीर्ति खत्म हो जाएगी। ज्ञान युक्त कर्म कर तू तो कीर्ति बनेगी तुम्हारी। पवित्र भावनाओं को लेकर चलो तो कीर्ति होगी। मन में अशुद्ध भावनाओं को लेकर चलेंगे, क्योंकि शुद्धि से पर अशुद्धि। इसीलिए कहा स्वधर्म सुख का आधार है, पर धर्म दुख का कारण है। पर धर्म यानी ये 7 गुणों से पर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, इसको लेकर के जो कर्म करेंगे तो दुख की ही प्राप्ति होगी, सुख नहीं मिलेगा। तो स्वधर्म सुख का आधार है, पर धर्म दुख का कारण। और पर धर्म में ये अवगुण, ये वशीभूत कर्म करेंगे तो कीर्ति भी खो देगा और पाप को प्राप्त करेगा। प्राप्ति क्या है? तो जीवन की धारणा, उसके आधार पर प्राप्ति और उसका रिजल्ट, तीनों बातें बता रहे। स्वधर्म के आधार पर कर्म करो तो कीर्ति मिलेगी और पुण्य को अर्जित करेगा। पर धर्म को लेकर चलेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष को लेकर के, तो कीर्ति भी जाएगी और पाप को प्राप्त करेगी। रिजल्ट तक बता दिया। इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची ज्ञान की निधि हम भारतवासियों के पास। तभी कहा आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार बताया। और फिर आगे बहुत सुंदर कर्म योग बताया। हर अध्याय में बीच बीच में कर्म की गुह्य गति जरूर बताई। तो स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म कैसे यथार्थ कर्म योग, और कर्म का आधार और विशेषता बताते हुए भगवान ने कहा इस कर्म के द्वारा, इस कर्म यानी ये स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म, इस कर्म के द्वारा तू कर्म के बंधनों से छूट जाएगा। बंधन कैसे बनता है? जहां मैं और मेरा है, मैं, मेरा, ये बंधन में बांधता है। जहां अहंकार है, जहां पर धर्म के आधार पर कर्म किया जाता है, वो हमें बंधन में बांधता है। लेकिन इस कर्म के द्वारा यानी स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म के कारण तो बंधन से, कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। ज्ञान युक्त कर्म करो, वो बंधन में थोड़ी बांधेगा। पवित्र भावनाओं से कर्म करो, वो आपको बंधन में नहीं बांधेगा। खुशी से कर्म करो, आनंद की स्थिति में कर्म करो, वो कर्म आपको बांधेगा नहीं, आपको बंधन मुक्त करेगा। और तब तुम यथार्थ कर्म योगी बन जाओ। कर्म योग मतलब क्या? कर्म योग माना जिस कर्म करने में हमें खुशी मिले, आनंद मिले, हमारे अंदर ऊर्जा की वृद्धि हो, पॉजिटिव ऊर्जा की वृद्धि हो, उसी को तो कर्म योग कहा गया है। एक बार मेरा एक कार्यक्रम था एक शहर में, और हमारे साथ मंच पर एक महाशय बैठे थे। कार्यक्रम का विषय था राजयोग।
तो राजयोग का पढ़ करके उसने अपने वक्तव्य में कहा कि भगवान ने हमें कर्म योगी बनाया। राजयोग से हमारा कोई मतलब नहीं। उसने राजयोग का मतलब ही अलग निकाला था। राजयोग से हमारा कोई मतलब नहीं, हमें भगवान ने कर्म योगी बनाया। और तब मेरे मन में विचार आया, आखिर कर्म योग की व्याख्या भगवान ने गीता में क्या किया? कितनी सुंदर बात कही, स्वधर्म के आधार पर तुम कर्म करोगे तो तुम यथार्थ कर्म योगी कहलाओगे। ज्ञान युक्त, ज्ञान का आचरण करते हुए कर्म करो, यथार्थ कर्म योगी। क्योंकि सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी अगर मनुष्य है तो मनुष्य को ही ज्ञान है, समझ है। ज्ञान माना समझ, और उस समझ को वो अप्लाई करता और अप्लाई करते हुए कर्म करता, उसी को कर्म योग का, क्योंकि वो कर्म श्रेष्ठ होगा। योग माना क्या? भगवान ने बहुत सुंदर आगे व्याख्या की है। योग माना बैलेंस, संतुलन या समत्व भाव, उसको कहा गया योग। जहां बैलेंस है, जीवन के अंदर संतुलन है, किसमें? आध्यात्म और भौतिकता का संतुलन, व्यवहार और परमार्थ का संतुलन बहुत जरूरी है। लेकिन आज के युग में क्या हो गया? मनुष्य व्यवहारिक कुशलता को विकसित करना चाहता है बिना परमार्थ। तो क्या होगा? खुश करने का प्रयत्न करता है, मैं मेरे व्यवहार से मैं इसको खुश करूं, इसको खुश करूं, इसको खुश करूं, और सबको खुश करते करते खुद को नाखुश कर देता है, खुद असंतुष्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। लेकिन व्यवहार के साथ अगर परमार्थ को लेकर चले, अर्थात मुझे व्यक्तियों को खुश करने की जरूरत नहीं, मैं ईश्वर को खुश करूं अपने आचरण से, अपने जीवन से, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबको खुश कर देगा, ये गारंटी है। मैं कहां तक, मेरी क्षमता कहां तक है सबको खुश करने की है? प्रैक्टिकल सोचो। लेकिन ईश्वर को खुश करो आप अपने आचरण से, अपने जीवन से, अपने कर्मों से, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो सबको खुश कर देगा आपकी तरफ से, और सचमुच सब खुश होंगे। लेकिन आप जितना खुश करने का प्रयत्न करते हैं लोगों को, उतनी उनकी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, और वो कभी खुश होने वाले नहीं हैं। आज एक पिता जब बच्चे के लिए करता है, उसको खुश करने का प्रयत्न करता है, उसको संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है, तो बच्चा क्या कह देता है? अरे वो तो आपकी जिम्मेवारी थी, आपने पैदा किया था इसलिए कर रहे, कौन सी बड़ी बात है? वो खुश हुए? एक चीज नहीं करो आप, 10 चीजें उसके लिए करो, एक चीज नहीं करो, तुरंत आपको कहेगा अरे आपकी जिम्मेवारी थी, आपने क्या किया ही क्या है? कह देगा कि नहीं? कह देगा। आप अपने बच्चे को खुश नहीं कर सकते तो बाकी किसको खुश करेंगे?